जिस समय पर पूरा बंगाल जल रहा था, उस समय पर बुद्धिजीवी वर्ग हाथ में रूह अफ़ज़ा की बोतल लेकर उसको मोहब्बत का शरबत बताते हुए फोटो ले रहा था, लंबे लंबे ट्वीट्स कर रहा था, वीडियोस बना रहा था, दुनिया को बता रहा था कि रूह अफ़ज़ा के अंदर 1000 से ज्यादा औषधियों के गुण हैं। वो बता रहा था कि इससे तो एड्स और कैंसर जैसे रोगों से भी लड़ा जा सकता है। वही रूह अफ़ज़ा जिसमें सिंथेटिक कलर है, हद से ज्यादा मात्रा में चीनी है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उस हानिकारक मिठास का प्रचार करने में लोग लगे हुए थे, दूसरी तरफ की हिंसा को दबाने के लिए। और कारण क्या था? कारण ये था कि ममता बानो का बंगाल जल रहा है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ये बवाल देखने को मिल रहा है। कानून के विरोध के नाम पर पश्चिम बंगाल में हिंसक घटनाएं लगातार जारी हैं। कारण ये था कि उसमें हिंदू मारे जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद में हिंसा में अब तक 3 लोगों की जान चली गई, 2 लोगों की मौत आज दोपहर में हुई है। कारण ये था कि जिस बस के ऊपर राम जी का ध्वज लगा हुआ था, उस ध्वज को जबरदस्ती मुसलमानों की भीड़ ने उतरवा कर फिकवा दिया। बस वाले की गलती सिर्फ इतनी सी थी कि बस पर भगवा झंडा लगा हुआ था। फिर क्या था? एक शख्स बस की छत पर चढ़ा और भगवा झंडे को ऐसे उतारा मानो इस सनातनी झंडे से किसी को चिढ़ाया जा रहा हो। कारण ये था कि जिस बस के ऊपर ओम लिखा हुआ था, उसी के ऊपर खड़े होकर के फिलिस्तीन का झंडा फहराया जा रहा था। कारण ये था कि जिसके गले में कंठी माला देखी गई तुलसी की, उसका गला नोच लिया गया। গলায় তুলসীর মালা ছিল, ওরা বলে তুলসীর মালা আছে ওকে আরো বেশি করে মার বলে আরো মেরেছে আমাকে। তোরা বলছিল বলেছে তুলসীর মালা আজ মার। হ্যাঁ। कारण ये था कि मुर्शिदाबाद के सरकारी दफ्तरों तक को नहीं बख्शा गया, वहां पर भी तोड़फोड़ की गई। ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें वीडियो ऑफिस में उपद्रवी तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं डंडों से। कारण ये था कि वहां पर नारेबाजी हो रही थी, मुर्शिदाबाद बनेगा पाकिस्तान। इन सब चीजों को छिपाने के लिए स्वामी रामदेव का एक स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा था कि रूह अफ़ज़ा जैसे जितने भी प्रोडक्ट हैं हमदर्द आदि के, उनसे जितनी भी इनकम होती है उससे मदरसे में पैसा जाता है। वो शरबत पियेंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे, और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते आप, ये शरबत पियेंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। हालांकि यहाँ पर 2 बड़े सवाल खड़े होते हैं। अगर बाबा रामदेव ने हलाला के ऊपर सवाल किया होता, तो जितनी भी ये बुद्धिजीवी वर्ग की महिलाएं, स्त्रियां, लड़कियां हैं जो आज रूह अफ़ज़ा लेकर के हाथ में फोटो खिंचवा रही हैं, क्या वो हलाला करवाते हुए फोटो खिंचवाती और उसके भी 1000 लाभ गिनवाती कि बाबा रामदेव देखिए तुमने जो कहा था उसके विपरीत हम सब लोग हलाला करवा रहे हैं और इसके 1000 लाभ हम आपको बता रहे हैं। और दूसरी तरफ यदि हमदर्द किसी मदरसे के लिए सपोर्ट करता है, तो आप मदरसे के लाभ क्यों नहीं गिनवाते? आप डायरेक्ट बताइए कि मदरसों से नासा के साइंटिस्ट निकलते हैं, मदरसा ने ही इसरो को संभाला हुआ है। आप बताइए कि चंद्रयान 3 और मिशन सूर्य मदरसा के छात्र ही करने वाले हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं बता सकते। पूरा का पूरा बुद्धिजीवी वर्ग पूरे के पूरे देश को दिशाहीन करने में लगा हुआ है, लेकिन सत्य सनातन ने ठाना हुआ है कि हम आप तक हर एक सच्चाई पहुंचाएंगे। और इसी क्रम में हमने एक पुस्तक लिखी थी, 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह। दोस्तों, ये बात बताने मुझे बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है कि इसकी 25,000 से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं, और इसी कारण से अब हमने इसको सनातन हाट पर केवल 229 का कर दिया है। यदि आप इस छूट का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है। और ये पुस्तक आपके लिए पढ़नी आवश्यक क्यों है, और खुद पढ़ने के साथ साथ इसको दूसरों को गिफ्ट करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये जितना कुछ भी बंगाल के अंदर चल रहा है, ये सारे की सारी प्रॉब्लम है शत्रु बोध का अभाव, ये है इतिहास बोध का अभाव। और इसी चीज को हमने अपनी जो पुस्तक है 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह, इसमें इतने आसान शब्दों में लिख दिया है, हिंदी और इंग्लिश में, बहुत ही कम रेट में, कि इसको पढ़ने के बाद आप कभी भी किसी शत्रु का शिकार नहीं बन सकते। बंगाल की यदि स्थिति देखी जाए तो 8 अप्रैल 2025 के दिन मुसलमानों ने बंगाल में सड़कों पर निकलना शुरू कर दिया, वहां के आम जनमानस में भय का माहौल पैदा कर दिया, तोड़फोड़ करने शुरू कर दी, आगजनी करनी शुरू कर दी, हिंदुओं के ऊपर हमले शुरू कर दिए। मुर्शिदाबाद में दंगाइयों ने बाइक, बस और एम्बुलेंस सब कुछ फूंक दिया, और इतने से भी मन नहीं भरा तो पुलिस थाने और रेलवे ऑफिस में भी तोड़फोड़ और आगजनी की कोशिश की गई। यहां तक कि जितनी हत्याएं इसमें हुई हैं, उनको भी सरकार छिपाने का प्रयास कर रही है। सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। मारे जाने वाले लोगों में से 2 पिता पुत्र जो हैं, वो मूर्तियां बनाया करते थे भगवानों की, उनको खास तौर पर टारगेट करके मारा गया है। इस भीड़ को देखिए जो बंगाल छोड़ करके निकल रही है, पलायन कर रही है, ये पूरी की पूरी भीड़ हिंदुओं की है। মুসলিমরা আপনাদের সাথে কিভাবে অত্যাচার করছে একটু বলেন। लोग दूसरे राज्यों या फिर दूसरे जिलों में शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। लोगों को अपनी संपत्ति छोड़ छोड़ करके भागना पड़ रहा है।
जिस समय पर इसी प्रकार की अराजकता बांग्लादेश में हुई थी, वहां पर बड़े बड़े मॉल्स लूट लिए गए थे। वही स्थिति पश्चिम बंगाल के अंदर भी है। यहां पर भी दुकानों में लूटपाट चल रही है। ওয়াকফ আইনের বিরোধিতায় অগ্নিগর্ভ ধুলিয়ানের একটি দোকানে তাণ্ডব, দোকানে ভাঙচুর, দোকানে জিনিসপত্র লুটপাট করা হয়। अर्थात हिंसा फैलाओ, लोगों में भय का माहौल बनाओ, उसके बाद में उनकी दुकानें लूट लो, और ये भी चिन्हित कर करके हिंदुओं की दुकानें, हिंदुओं के घर और हिंदुओं की ही इज्जत आबरू और हिंदुओं की ही जान लूटी जा रही है। दुकान भी चुन चुन के हिंदू लोग को तोड़ा है। आप लोग देखिए बगल में दाएं तरफ बाएं तरफ मुस्लिम की दुकान है, उसमें कोई आँच नहीं है, सिर्फ हिंदू की दुकान ही खोज खोज के तोड़ रहा है। सेम टू सेम वही नक्शे कदम यहां पर भी चल रहा है जो कुछ बंगाल में घटित हुआ था। यहां पर भी चुनाव आने वाले हैं, लेकिन ऐसे में आप देख लेना पश्चिम बंगाल के अंदर चुनावी तौर पर कुछ भी परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार भी जब वहां पर हिंदू मारे गए थे, भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ खड़े कर लिए थे। उनके कार्यकर्ता इधर उधर भागे फिर रहे थे। उनकी 70 सीट आ गई तो उन्होंने कह दिया कि हमारे लिए अच्छा मैंडेट है, पहले से काफी अच्छा प्रदर्शन हमने किया है। लेकिन वहां के जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता कह लीजिए या फिर उपद्रवी तत्व कह लीजिए, उन्होंने भी अपना स्ट्राइक रेट काफी बढ़ा दिया था। पिछली बार उन्होंने कम लोग मारे थे, लेकिन इस बार उन्होंने काफी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा था। ऐसे में कोई भी राजनीतिक पार्टी केवल और केवल अपना हित देखती है, लेकिन ऐसे में वहां का हिंदू भी मैक्सिमम तौर पर जो सेक्युलर बन चुका है और जो अपनी गर्दन रेत से उठाकर देखना ही नहीं चाहता, वो एक बार फिर से ममता बनर्जी को ही चुनने वाला है। हो सकता है इस बार कुछ सीटें कम हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वहां पर आमूल चूल परिवर्तन हो जाए। और उसका कारण है रगों में सैकड़ों वर्षों से जो गुलामी भर दी गई है, इंजेक्ट कर दी गई है। बंगाल के लोग इस बात को स्वयं भी मानते हैं कि जिस समय पर अंग्रेज बंगाल में सबसे पहली बार उतरे थे तो काफ़ी कम मात्रा में थे। सबसे पहले उनकी राजधानी बंगाल में कलकत्ता ही थी, लेकिन स्थानीय लोग उन्हें खड़े होकर आराम से देख रहे थे। वहाँ से चलते चलते उन्होंने पूरे भारतवर्ष के ऊपर कब्जा कर लिया। बंगाल के लोग बहुत बुद्धिजीवी होते हैं, ऐसा नहीं कि साहसी और शौर्यवान नहीं होते। एक अकेले सुभाष चंद्र बोस ने पूरी की पूरी अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था, जबकि यहाँ जवाहरलाल नेहरू उन्हीं अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। आज बंगाल को उसी प्रकार के शौर्यता, वीरता की आवश्यकता है, जो एक बार फिर से गुलाम बनाने वाली मानसिकता वाले लोगों को उखाड़ कर फेंक दे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो हर्डल आता है, जो अड़चन आती है, वो होती है शत्रुबोध का ना होना। यह होता है तब जब देव मानुष मलेच्छों को भी अपना भाई बताने लग जाते हैं, जब उनके साथ में भाईचारा निभाने लग जाते हैं, जब उनकी जमजमी तहजीब को भी जमुनी तहजीब बताने लग जाते हैं, जब उनकी थूक बिरयानी में वो प्यार ढूंढने लग जाते हैं, जब बीमारियों का घर हो चुकी रूह अफ़ज़ा जैसी बोतल को भी वो प्यार का शरबत बताने लग जाते हैं। हालांकि ये सिंथेटिक लाल रंग वाला शरबत उतना ही मोहब्बत का शरबत है जितने की मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी की है। जिस प्रकार से राहुल गांधी की दुकान में भी सैकड़ों नरसंहार और लाखों लाशें टंगी हुई हैं 1947 से लेकर के 2014 तक के इतिहास में, उसी प्रकार से ये बेबुनियादी बातों को सपोर्ट करने वाले लोगों के मन के अंदर भी इसी प्रकार लाखों हिंदुओं की लाशें टंगी हुई हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं हैं कि इसी प्रकार से मदरसे फलते और फूलते रहें, वहां से निकलने वाले तालिबानी लोग भारतवर्ष में आगजनी करते रहें, भगवान राम का ध्वज जहां पर देखें वो मदरसा छाप लोग उसको उतरवा करके फिकवाते रहें, ओम जहां पर लिखा है उसके ऊपर पैर रखकर, जूते रख करके फलस्तीन जैसे आतंकवादी देशों के झंडे फहराते रहें और हिंदुओं के गलों से इसी प्रकार से मालाएं नोचकर माँ बहन बेटियों की आबरू पर हाथ डालते रहें। देश का कुबुद्धिजीवी वर्ग कभी भी इस प्रकार की हिंसाओं और हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के ऊपर कोई आवाज नहीं उठाएगा। लेकिन क्या हिंदू स्वयं मर चुका है? वो इस प्रकार की एट्रोसिटीज के खिलाफ क्या आवाज नहीं उठा सकता? क्या उसको इस प्रकार के वामपंथी इस्लामिक प्रोपेगेंडाधारी लोगों के मुंह से कोई वैलिडेशन चाहिए कि वही लोग हमारे पक्ष में बोलेंगे? क्या हिंदू अपनी आवाज खुद मुखर नहीं कर सकते? इस चीज को ना केवल बंगाल के हिंदुओं को बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों को सीखना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा कि उनकी स्वयं की लड़ाई है और उनको स्वयं ही लड़नी पड़ेगी। कोई उनका पक्ष लेने वाला पक्षधर खड़ा नहीं होगा। कोई भी इन जॉम्बीज की मॉब से दुश्मनी मोल नहीं लेगा,
क्योंकि ये किसी के लिए भी एक मुश्त वोट बैंक होता है और हिंदू अपनी अलग अलग विचारधाराओं में बंटकर अपने जातिवाद को प्रथम रखते हुए अपनी आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक शक्ति का सदुपयोग नहीं कर पाता है। ऐसे में हिंदू को वो सांप बनने से बचना चाहिए जो एक दिन स्वयं को ही खा जाता है। बंगाल की इस प्रकार की स्थिति का कारण वहां के हिंदुओं की इसी सांप वाली मानसिकता का होना है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है और खास तौर पर जानकारी से भरपूर लगती है तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए। बंगाल के हिंदुओं का दर्द पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व के हिंदुओं को पता लगना चाहिए तथा शत्रु बोध का अभाव जिन लोगों में है, खास तौर पर बंगाली लोगों ने मुझसे कहा था कि भैया इसको इंग्लिश में छापिए, इंग्लिश में हमने छाप दी है। ऐसे में बंगाली लोगों से खास तौर पर मेरी प्रार्थना है कि एक बार अवश्य ही इस कोर्स को अवश्य कर लीजिए अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो। और इसकी कीमत एक दिन के तंबाकू या एक दिन की शराब से काफी कम है। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।